So, I welcome you to the very first episode of our podcast, Script Kya Hai? And this is brought to you by ECEL SSTC. A very big thanks to ECEL SSTC for giving us this big opportunity of having a podcast for the students, by the students, and to the students. Okay, so let's start. Hello everyone, this is Arjit Jha and welcome to our very first episode of the podcast talk. इनॉग्रल एपिसोड भी बोल सकते हो, जिसे मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे होस्ट करने की, तो आगे भी मैं आपका होस्ट ही रहूँगा, बट चलो इनॉग्रल मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो ठीक है. अब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट कमिंग. रुक जा भाई, अभी तो शुरू हुआ है. पहले ही बेस्ट बोल देगा क्या? मतलब ठीक है, अब लोग बाद में बोले मैं पहले बोलूँ, एक ही बात है ना. चलो ठीक है, चलो तो पॉडकास्ट का मेन थीम बता देता हूँ. हम यहाँ हर हफ्ते कुछ नए लोगों को लाएंगे, उनसे बात करेंगे, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस करेंगे, अप स्किल्स करेंगे. उनकी जो कॉन्वर्जेशन स्किल्स है ना, उनको थोड़ा अप करने की कोशिश करेंगे. इन्हीं चीज़ों के लिए नॉर्मली एक पर्सन टू पर्सन पॉडकास्ट करते हैं अपन, वैसे ही टाइप का अपन इधर कुछ करेंगे. तो चलो आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ अजय झा, आपका होस्ट, और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग और बैठे हैं. तो एक एक करके इनका सबका इंट्रोडक्शन चालू करते हैं. तो सबसे पहले हमारे प्रिय मित्र गौतम. सो गौतम ये एक एक्सपीरियंस जिम पर्सन है, ठीक है. लाइक हाँ, बंदे के फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंज आया है जिम चालू करने के बाद. तो इसलिए आज के टॉपिक भी इसलिए ऐसा चुना गया, और मेंबर भी बंदा सही है. तो हेलो एवरीवन. और सेकंड, हमारे जो सेकंड पर्सन है कोर कमेटी के, गौतम भी कोर कमेटी में है, बट सेकंड पर्सन कोर कमेटी के अमन. ये भी इन लोग भी जिम जाते हैं यार, मैं ही जिम नहीं जाता बस. हेलो एवरीवन. और ठीक है, चलो दिव्या से हमारी थर्ड कोर कमेटी मेंबर है दिव्या. तो हाय दिव्या. हेलो एवरीवन. एंड हमारे साथ हमारी R&D स्पेशलिस्ट पिसारिया. हेलो एवरीवन. तो आज का जो टॉपिक है ना, अपन रखें जिम एंड हेल्थ स्टेटस. ये दो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. अब जिम का पता नहीं, बट हाँ हेल्थ स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिवनेस और फ्लो खो देते हो, ठीक है. ये सब जानते हैं कि अगर आप 21 दिन लगातार पढ़ाई करो तो 22वें दिन भी खुद हो जाती है, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है. अगर उन 21 दिनों के बाद 22वें दिन आप बीमार पड़ जाते हो या कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वो फ्लो टूट गया, फिर वो 21 दिन मेहनत करना पड़ेगा उस फ्लो को लाने के लिए. तो ये सब समझ रहे हैं कि हेल्थ स्टेटस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपनी लाइफ में, ठीक है. तो इसीलिए ना मैं आज अपने जो दोस्तों को बुलाया, हमारे कोर कमेटी मेंबर्स हैं, उनमें से 3 लोग तो जिम ही जाते हैं. तो सब अपना धीरे धीरे एक एक करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आखिर मतलब उन्होंने जिम ज्वाइन किया तो उनके हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट्स आए, या उनकी बॉडी फिजिक, उनके पर्सनैलिटी, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, एक्सपीरियंस की. तो ठीक है, चालू करते हैं. तो गौतम ये बता कि तेरा एक्सपीरियंस क्या था इन चीज़ों में. मतलब तू जिम गया, तेरे में क्या चेंजेस आए, तूने क्या सीखा. तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मतलब पहली बात तो ये कि जो बंदा 12 बजे उठता था वो अब 6 बजे उठने लगा है, तो घर वाले तो बहुत खुश है भाई. मतलब ताने नहीं सुनने पड़ते, अच्छी बात है. सेकंड ये है कि अच्छा है, आपकी हैबिट अच्छी हो रही है, सुबह उठ रहे हो, आपकी फिजिक बन रही है, आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने आप में. मतलब किसको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप एक महीने पहले की फ़ोटोज़ देख रहे हो, 1 महीने बाद की फ़ोटोज़ देख रहे हो, आपको डिफरेंस दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा फील होगा. आपका आलस कम हो जाता है, आप बहुत एक्टिव फील कर रहे हो. प्लस जिम में जाके मज़ा भी आता है, ऐसे अच्छा म्यूज़िक बज रहा है सब. आप मतलब वो जो पॉडकास्ट वो फील आती है कि यो अब तो करना है भाई. मतलब आप सबको देख रहे हो कि सब कर रहे हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिल रहा है कि लाइक हाँ यार इसके जैसा बनना है. मतलब एक दिन इसके जैसा बनना है, इस बंदे जैसी बॉडी बनानी है, इसके जितना लिफ्ट करना है. प्लस ये सब तो चलो ठीक है, कॉम्पिटिटिव है, आपको लग रहा है उसके जैसा करना है, बट
उससे भी ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट बात जो है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। मतलब आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है और अच्छी बात है। वैसे अमन भाई तू भी बता, तू भी तो जाता है, क्या कर? मैं मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जिम जाता हूँ ना, तो मेरे को बहुत एकदम एनर्जेटिक फील होता है, दिन भर अच्छा सा लगता है एकदम। और जिस दिन नहीं जाऊँ उस दिन बेकार भी लगता है, ये भी है इसका। और मेरा कॉन्फिडेंस इससे बहुत बढ़ा है, मेरे को ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस हुआ है। और मैं फैटी था थोड़ा, ठीक है, लेकिन कम हुआ है मेरा वेट वगैरह, कम किया हूँ, मेरा फैट। अच्छा हेल्थ मेंटेन हुआ है तेरे को? हाँ, अच्छा हेल्थ, बहुत अच्छा हेल्थ। और मैं जिम जाता हूँ तो मैं खुद से कंपटीशन करता हूँ, जैसे कि आज 10 का उठाए तो सोच के जाता हूँ कि अगले दिन मैं 12.5 उठाऊँगा। वही वाला ना, आज तेरा भाई 12 kg लिफ्ट करेगा। हाँ, वही। और फिर मेरा पढ़ाई वगैरह के इसमें भी मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया है मेरा इस सब चीज़ों से। फिर बाहर का खाना पीना मैं बहुत करता था, वो काफ़ी कम हो गया है ये सब चीज़ों के, कि हाँ, खुद। मतलब ऐसा होता है कि आपको मन ही नहीं करता कि अब मैं हाँ, बाहर जाके खाऊं। मतलब वही है जो ना। इंसान पहले रोज बाहर जाके खाता था, अब ऐसा हो रहा है कि उसको मन ही नहीं कर रहा है हाँ, कि बाहर जाके कि खाना है। मेंटेन करना है अपने हाँ आप को, हाँ। वो हार्मफुल है, ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वेजीज खाने लगा हूँ मैं बहुत सारी, यही सब है। और दिव्या, तू भी जा रही है ना? हाँ यार, मैं भी जा रही हूँ, काफी टाइम हो गया है जाते हुए। और जब स्टार्टिंग में गई थी तो तब तो लगा था कि इतने बॉडी बिल्डर्स टाइप के लोग हैं, ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, नर्वसनेस आ गई होगी नर्वसनेस एकदम। भी एकदम ज्यादा रहती है। और फिर ट्रेनर जो हेवीली बिल्ड रहते हैं उनको देख के तो लगता है कि ये तो क्या दंगल के है? खड़े हुए हैं यार, क्या करेंगे अपन इनके सामने। बट फिर तुम जब लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनको भी देखते हो कि तुमको भी पता है कि हाँ, उनका भी एक पास्ट रहा है और आज तुम उस स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े हो। तो फिर जब तुम एक कंटिन्यूसली करने लग जाते हो ना, तो फिर वो आ जाता है, वो फ्लो अपने आप आ जाता है। और फिर एक पॉइंट में आता है कि नहीं यार, अब 1 महीने कर लिया हो ना, तो बस अब कंटिन्यू करना है, अब जो होगा देखेंगे। मेन यही रहता है कि तुम रोज जाओ और कंसिस्टेंट रहो और अपना बेस्ट दो, उसमें रहता है। उसके बाद फिर यार जो माइंड में जो डेवलपमेंट्स आते हैं वो भी काफ़ी सारे रहते हैं, फोकस बढ़ जाता है तुम्हारा। और ये रहता है कि तुम वहाँ पे जाके 1-2 घंटा करते हो जब जिम में प्रैक्टिस, उसके बाद तुम्हारा लाइक सैक्रिफाइस जो तुम करते हो, अपना टाइम, अपना खाना, और लाइक अपने जो बैड फूड्स रहते हैं वो सब जो रहता है, हेल्दी फूड्स रहते हैं, जंक फूड्स जो रहते हैं, हैबिट्स रहते हैं। क्योंकि जब तुम उतना टाइम अब इन्वेस्ट कर ही चुके हो 2 घंटा, तो तुम अब अच्छे से ही इन्वेस्ट करोगे ना आगे के भी टाइम। तो वही रहता है ये सब। और डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा सिखाता है जिम, इसलिए लाइक ये आर्मी वाले लोग सब इतने डिसिप्लिन रहते थे। उसके बाद जो तुम टॉप सीईओज को भी देख लो, जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, वो लोग एक फिटनेस रेजिमे फॉलो करते हैं। और उसकी उन लोग का क्या रहता है, उन लोग का एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पेन रहता है। वो फिटनेस जो उन लोग जिम में जाते हैं, जो डम्बल्स उठाते हैं, तो वो जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ पेन रहता है वो उनका एक प्लेजर रहता है, जो उनको कॉन्स्टेंटली ड्राइव करता है कि हाँ, मेरे को आगे भी करना है, मेरे को अपनी सक्सेस को अचीव करना है। अगर मैं यहाँ पे अपने आप को बीट कर सकता हूँ, मैं वहाँ अपने बिजनेस में भी अपने आप को बीट कर सकता हूँ आगे। तो मैं भी लाइक और कुछ कहना चाहूँगा। जैसे होते हैं कुछ लोग जो सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जिनको बहुत नर्वसनेस होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो बट जिम जाके आपके साथ क्या होता है कि आप जा रहे हो, आपको कुछ शुरू में तो पता नहीं है कि क्या कैसे करना है, आपको प्रॉपर टेक्निक सीखना पड़ता है। तो आप लोगों से बात करने लग जाते हो कि हाँ भैया ये कैसे करते हैं, प्लीज़ बता दो। तो आपकी लोगों से बात भी शुरू होती है, आप सोशली ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो मतलब वो भी अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे जिम बडीज़ बनते हैं, सब एक दूसरे को बता रहे हैं, कभी कुछ गलत कर रहे हो तो कोई आके बता रहे कि ऐसा मत कर, ऐसा कर, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सपोर्ट दे रहे जब वेट उठाते टाइम, ये सब। जिम मेंबरशिप सिर्फ मशीन्स का नहीं होता, मशीन्स और ट्रेनर्स का, वो रहता है वहाँ की ट्राइब का, वहाँ के सपोर्ट का, वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो लोग ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं, वो लोग जब तुम्हें नर्चर करते हैं, वो रहता है जिम एक्चुअली। तो भाई बहुत फायदे हैं जिम के, अब और गिनाते रह जाएंगे तो ऐसा तो दिन निकल जाएगा। मतलब मैं जिम जाके बहुत चीजें मिस कर रहा हूँ, मेरे को आज ये फील हो रहा है कि बिल्कुल भाई, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ तू जा, बट अब बिजी आदमी भाई। नहीं भाई, मतलब वो एंडोर्फिन्स का अलग ही मजा रहता है एक्सरसाइज के बाद। बहुत भाई, ट्रू। वो म्यूजिक जो होता है उधर, उसके बारे में कुछ मतलब तुम लोग का देख, बोलते कि जिम में जो म्यूजिक बजता है वो तुम्हारे रेप्स या वेट को अफेक्ट करता है, मतलब
बहुत बहुत भाई, मतलब नॉर्मली आप वो म्यूजिक सुनोगे आपको लगेगा ठीक है मज़ा आ रहा है, बट जिम में जब वो म्यूजिक आपके माइंड को हिट करता है कि हाँ भाई अच्छा म्यूजिक बज रहा है, तो आप सोचोगे कि सपोज आप डेडलिफ्ट में आज अगर सोच रहे हो 90 मारोगे, लेकिन अगर म्यूजिक अच्छा हुआ तो आप 100 मार दोगे बहुत ईजिली। मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है जिम। मतलब ये चीज रियली होती है कि अगर म्यूजिक अच्छा हुआ तो 90 की जगह 100 भी पढ़ सकता है। म्यूजिक अच्छा हुआ तो 90 के जगह 100 पड़ेगा, और अगर म्यूजिक बेकार हुआ तो 90 के जगह 60 पड़ेगा। मतलब म्यूजिक का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई जिम आज तक मैं तो नहीं देखा कोई जिम जहाँ म्यूजिक सिस्टम ना हो। ऐसा जरूरी है हाँ। भाई। अमन बिना म्यूजिक के तो भाई मैं भी नहीं कर पाता जिम, मेरे को खुद अजीब सा लगने लगता है, गाने नहीं बजते तो ये वो प्लेलिस्ट होनी चाहिए तुम्हारी एक स्पॉटिफाई में जो जिम के लिए एक्सक्लूसिवली रहे, जिससे तुम मोटिवेट हो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं मैंने तो प्लेलिस्ट बना ली पर जिम ज्वाइन नहीं किया। ऐसे लोग भी होते हैं भाई, और हम हैं जो म्यूजिक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सीखो हमसे कुछ। हमने गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटे। तो बेसिकली इनकी बातों से ना एक चीज़ मुझे बहुत समझ आई या पता चली कि हर दिन खुद को लेवल अप करना या खुद को बीट करना ज़रूरी है। क्योंकि आप जैसे लाइफ जो है एंटरप्रेन्योरशिप अगर सोच रहे हो आगे, और तो उसके लिए आपकी लाइफ ना रोज़ स्मूथ रहेगी ना तो नहीं होगा। चैलेंजेस आएंगे, आप उन चैलेंजेस को फेस करोगे और जो कल थे आप उससे बेटर बनने की कोशिश करोगे ना, तभी आप कुछ कर सकते हो। लाइक बोल सकते हैं ना एक तरह से कि आपको वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो कि मैं कल जो था और कल मुझे कुछ और बनना है, आप हर दिन एक लेवल अप ट्राई करोगे ना तो वो आपको एज अ गुड पर्सन, गुड एंटरप्रेन्योर फॉर्ज करेगी। और ये चीज़ें ना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक और एक चीज़ बोलूँगी कि इसमें एक चीज़ है जो इन सब ने बोली, सैक्रिफाइस। बहुत एक फेमस लाइन है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वी हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस कुछ अचीव करने के लिए। एंड इट्स ये सच है, क्योंकि अपन देखें तो अपन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, फेमस एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जो बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ सक्सेस। तो मैं ये भी एक पॉइंट आउट करूँगी, जैसे दिव्या ने बोला सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट। इट एक्चुअली इज, क्योंकि क्या है, जब तक खुद में डिसिप्लिन नहीं आएगा अपन कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि और कभी कभार ये होता है कि अपन का मोटिवेशन ना कभी जाता है कभी आता है। इट्स नॉट एवरी टाइम अपन मोटिवेटेड रहता है कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, बट सेल्फ डिसिप्लिन एक बार आएगा तो वो बूस्ट अप करेगा अपन खुद एक कॉन्फिडेंस देगा अपन को। सो दैट्स एक्चुअली एक बात भी बोलूँगी, मोटिवेशन आना इट्स नॉट जस्ट सेल्फ मोटिवेशन, बट लोगों के साथ रहना भी मोटिवेशन आता है। हाँ वो तो है कि सोशलाइजेशन ज़रूरी है। जैसा हम समझते हैं कि गौतम भी बोल रहा था कि जाके वहाँ जिम बडीज़ वगैरह बनते हैं, तो ये चीज़ें सेम एंटरप्रेन्योरशिप में भी होती कि एंटरप्रेन्योर्स जब स्टार्ट करते हैं ना अपना बिजनेस अकेले करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम उनको वो थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि एक पेस में ही जा रहा है, तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो इन लोग इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फन एंटरटेनमेंट और हाँ उनके खुद के प्रॉफिट के लिए देखते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपना बिजनेस। सेम चीज़ जिमिंग के लिए। जिमिंग में अगर तुम खुद एक बॉडी ढूंढोगे जो आपके साथ जिमिंग करने के लिए रेडी है, आपको कितना सीखने को मिलेगा, कितना मोटिवेट होगे, कितना पता चलेगा। और वी नेवर नो, अपन को जितना मालूम होता है उससे मतलब वो खुद को लिमिट करने से रोकता है वो अगर सोशलाइजेशन ना हो तो। इसलिए बेटर सोशलाइज अगर जिम के थ्रू ही हो रहा है तो सोशलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो जिमिंग के थ्रू जैसे गौतम बोल रहा था कि हाँ होता है, और मैं भी लगा मुझे गौतम का वो होगा, बट चलो जैसा भी है बहुत सही है। और अभी अपन सोचते हैं ना कि जिम जो भी लोग जाते हैं, अरे जैसे लोग जाते हैं तो बहुत लोगों के ना ऐसे मिथ होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक मिथ होता है सबके मन में, कहीं ना कहीं एक मिथ होता है जो हम लेके घूमते हैं अबाउट जिम्स। हर चीज़ के ना प्रोज और कॉन्स होते ही हैं। कोई बोलेगा ये जिमिंग करने से ये होगा, कोई बोलेगा जिमिंग करने से वो होगा, कोई आपको बोलेगा कि जिमिंग इज़ गुड,
और कोई बोलेगा जिमिंग इज़ नॉट गुड, क्योंकि आजकल देखो यंगस्टर्स में बहुत अवेयरनेस है खुद को फिट रखने में, इसलिए जिमिंग आजकल मोस्टली हमारे एज के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। हाँ, वो अपना हेल्थ का ख्याल रखना हो, चाहे किसी भी रीज़न सोशलाइज करने के लिए ही हो, बट हाँ बहुत बड़ी चीज़ है। और वो पता है कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी जिनके पास बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं वो भी शायद तक ये करते हैं ना, फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं। वो इनफैक्ट हमसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। वी आर इवन इनफैक्ट हम लोग तो स्टूडेंट्स अभी, उनका खुद का इतने सारे बिजनेस रहते हैं, वो उनको साइड में रख के एक जिमिंग के लिए टाइम तो निकालते हैं, क्योंकि दे नो क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद बूढ़े में भी फिट रहना ज़रूरी है। वी कैन बी जस्ट हाँ, वो हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहे। राइट, बिस्तर में लेटे हैं, इट्स नॉट व्हाट वी वांट व्हेन वी गेट ओल्ड, राइट। अपन चाहेंगे कि जब हम बूढ़े हो जाए तब भी फिट रहे, देन अपन वॉक कर सके, वो एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कंपनी को बढ़ता हुआ देखें। एंटरप्रेन्योर चाहेंगे कि वो जब उनकी कंपनी एट पीक पे हो तो भी वो देख सके। राइट। हाँ। तो अभी कुछ ऐसा मिथ बस्ट करते हैं ना अपन, ये लोग जिम वाले हैं तो बैठ के चालू करते हैं। अरिजीत, इन सब की बातें सुन के ना अब सही में मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तेरे साथ मैं भी करूंगा ना, ठीक है। बट कुछ चीजें हैं ना जो मुझे सीरियसली क्लियर आउट करनी है जिम ज्वाइन करने के हाँ, पहले। वो जो रेगुलर मिथ्स होते हैं ना अपने कि ऐसा वैसा जो भी myth भाई, हैं। हाँ। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार सुना है कि हाइट ना बढ़ती नहीं है, रुक जिम ज्वाइन जाती है। करने के बाद, हाँ। रुक जाती है। तो ऐसा सच में होता है क्या? नहीं यार, ऐसा तो ये तो प्योरली मिथ है भाई। मैं खुद शुरू में हुआ था मेरे साथ भी, मैं भी 1 महीने तक जाने को सोचा था, हाइट नहीं बढ़ेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर टेक्निक फॉलो कर रहे हो, फॉर्म फॉलो कर रहे हो, तो आपको बॉडी में कोई इंजरी नहीं हो रही, आपकी बॉडी अच्छे से बढ़ेगी, वैसा कुछ नहीं होता, मिथ है। तो और गौतम सुनना, ये बता डेडलिफ्ट का कैसा सीन है? मतलब तुम दोनों तो जाते हो, गौतम और अमन, तो डेडलिफ्ट का क्या सीन है? मतलब बोलते कि बॉडी टूट जाती है, ऐसा वैसा कुछ? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रॉपर टेक्निक से करो तो कोई हार्मफुल नहीं है, फायदे की है वो चीज़ हाँ डेडलिफ्ट। भाई, मतलब बैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक आजकल सब लैपटॉप में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो सबकी बैक ना कर्व हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, तो डेडलिफ्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्डोसिस हो जाता है हाँ कई बार, उस डेडलिफ्ट ठीक करता है लॉर्डोसिस। हाँ, बस आपको एक फॉर्म फॉलो करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट कहाँ है। लिमिट धीरे धीरे बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट आपकी जो लिमिट है उतना ही करो, ताकि वरना कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर करते हो ना तो ऑब्वियसली आपको हार्म तो होना ही है। वही भाई अर्जुन, वही। और फिर ये जो अपन का था ना, डाइट वाइट का कुछ बता रहे थे तुम लोग कि मतलब बताते रहते हो कि हाँ, मतलब आज सब क्या सोचते हैं कि जिम जाके 2 घंटा 2.5 घंटा वर्कआउट करेंगे कस के, बस। तो कई लोग वही करते हैं कि बस सोचते हैं वर्कआउट करना है, बट डाइट पे ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है, गलत है। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए वर्कआउट करने के लिए, बट वो एनर्जी आएगी कहाँ? ऑब्वियसली डाइट लेना बहुत जरूरी हाँ, है, मतलब जिम जाओ तो प्रॉपर डाइट लो भाई। और आप सोच रहे हो कि मैं जंक खाऊं और मैं जिम जाके वर्कआउट करूं, वैसा नहीं होता। आपको प्रॉपर खाना है, एनर्जी होनी चाहिए आपके पास, तभी तो आप वर्कआउट कर पाओगे। और आर्या, तेरे पर और कोई डाउट है क्या? हाँ, मुझे दिव्या से एक डाउट है। ये जिम ज्वाइन करने के बाद हाइड्रेशन बहुत होता है, तो डिहाइड्रेशन बहुत होता है, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? हाँ, टाइम टू टाइम या जैसे बीच बीच में वर्कआउट्स चलते रहते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा पानी पीते रहो, क्योंकि जब तुम हैवी लिफ्ट करोगे ना तो उसमें तुम्हारा जो डिहाइड्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कोई डाउट यार तुम लोग को? हाँ, गर्ल्स आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि हम गर्ल्स सोचती हैं कि जिम ज्वाइन करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद हम लोग थोड़ी बल्की हो जाती है, एकदम मैनली टाइप दिखती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है यार, मतलब हम लोगों का जो गर्ल्स लोग का जो रहता है, इनफैक्ट उन लोगों को मसल्स, जो बल्कि वाले मसल्स है, वो बिल्ड करने में काफ़ी ईयर्स लगते हैं, तो वो एकदम फिर ओलंपिक्स वाले लोगों के ही होते हैं एक्चुअल मसल्स। और फिर वुमेंस लोग के लिए इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है जाना, क्योंकि 20 to 25 में उन लोग की बॉडी ज़्यादा डिजनरेट होती है, तो उन लोग के लिए तो और बेस्ट है जाना। और तो फिर कल से मेरा भी जिम वाला स्नैप आना चालू हो रहा है अब तो। नहीं भाई, ये तो गलत है। तो स्नैप भेजने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए जिम जा रहा है तो बहुत गलत बात है। मतलब किसको क्या ही प्रूव कर लेगा? एक टाइम के बाद लोगों को दिखेगा कि भाई ये बंदा तो 2 महीने से जिम जा रहा है, अभी भी वैसा ही है, किया क्या है जिम जाके, लोग तो यही बोलेंगे। तो उससे अच्छा
2 महीने प्रॉपर वर्कआउट करो, उसके बाद स्नैप भेजो कि हाँ भाई ये इम्प्रूवमेंट है, देखो ऐसा करिए, लोगों को अपने आप दिख जाएगा। दिखावा कुछ टाइम तक चलेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। यार सही है यार, मैं भी अब मतलब बिना फोन के जाऊंगा जिम, ज़्यादा बेटर है। देख भाई अर्जित, जिम चीज़ तो बहुत प्यारी है पर हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली तो जाती है। उसकी डाइट प्रॉपर लेना, उसमें काफ़ी खर्च होता है और जिम का अलग खर्चा रहता है अपना। तो इसी सब मामले में शायद थोड़ा सा उसके अलावा और भी चीज़ें कर सकते हैं अपन, जैसे मतलब कोई एक अल्टरनेटिव होते हैं। तो जैसे कि एक्सरसाइज कर सकते हैं अपन घर में, योगा कर सकते हैं और मतलब हाँ, मतलब घर में ही पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो, इसके लिए कोई मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, डंबल की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो। या तो और भी स्पोर्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिम से ही आपकी फिटनेस बनी रहेगी, और भी स्पोर्ट्स होते हैं जिससे आपका हेल्थ स्टेटस बना रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मेन चीज़ है जो अपन हेल्थ स्टेटस पे फोकस रख रहे हैं। हाँ मतलब और भी एथलीट्स होते हैं, उन लोग भी तो आखिर दूसरा स्पोर्ट खेल के फिट ही है ना। तो जैसे कि बास्केटबॉल, आपका जो अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि आप भाग रहे हो, लगातार भाग रहे हो, तो आपको मेजर कॉज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि उसमें हर एक चीज पे हाँ रूल है। मतलब बास्केटबॉल में इतने रूल्स होते हैं कि आपका दिमाग शार्प हो जाता है कि हाँ भाई अभी ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये नहीं करना है। खेलने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्सेस एक का एक ना बहुत ज्यादा चाहिए कि आप 2 हाथ से बॉल भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 हाथ मिला के ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि डबलिंग हो जाएगी। ऐसी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें, और वही चीज आपको डिसिप्लिन और बहुत सारे मैनर्स में रिफ्लेक्सेस भी तेज करती है। वही अर्जे सॉरी दिव्या, तू कुछ सजेस्ट करना चाहेगी अगर तेरे को पता है तो? हाँ यार, मतलब डांसिंग भी तुम एक तरफ से पकड़ सकते हो, जुम्बा होता है, डांसिंग होता है, कोई भी टाइप का मूवमेंट, क्लासिकल डांस में तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है तुम्हारा मूवमेंट पे कंट्रोल, तुम्हारा एक्सप्रेशंस, तो ये सब कुछ भी तुम पकड़ सकते हो एक्स्ट्रा में। तो हर कोई भी टाइप का मूवमेंट होगा वो तुम्हारी बॉडी को एक अच्छा सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा। और मतलब देख, वो भी ये बात तो सही बोली कि मतलब मूवमेंट होगा, और कैलिस्थेनिक्स जो होता है ना अपना हैंड का, वो हैंड पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उसके लिए मेनली अपन को ना ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार्स चाहिए होते हैं, बहुत कम इक्विपमेंट, मतलब वो तो बहुत अच्छा अपर बॉडी के लिए, हाँ अपर बॉडी के लिए होता है। और उसमें कई एक्सरसाइजेज आते हैं जो लोअर बॉडी को भी हेल्प करते हैं, जैसे जो पैरों के थ्रू लटकना होता है, ये सब उससे ना मतलब हर तरह की एक्सरसाइज अगर हो सकती है, और हाइट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। और क्या ही बोलूँ। हाँ तो सही है, मतलब ज़रूरी नहीं है, एट द एंड ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही करो, और भी मैं बोलूँगी क्या है, अभी अपन देखें जिम बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है एंड सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कुछ ज़्यादा यानी मनी की रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रीली सब खेल सकते हैं। तो एक ये भी एक चीज़ है कि वो वर्कआउट हो जाएगा एक फन तरीके से। हाँ मतलब बैडमिंटन में भी खेलने में बहुत मज़ा आता है, 2 रैकेट चाहिए, एक कॉक चाहिए, बस वही। और फिर आजकल मोस्टली क्या है, सब अवॉइड करते हैं एक्स्ट्रा वर्कआउट्स के लिए, तो बैडमिंटन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है और इजी स्पोर्ट भी है, सबको मालूम रहता है। सोशलाइज ऑफ कोर्स बैडमिंटन डबल्स भी होता है, सिंगल्स भी होता है, तो इंडोर गेम है तो ऑफ कोर्स सबके साथ आप मिलो खेलो। हाँ और उसमें वो भी होता है ना कि आप हाँ कोऑर्डिनेशन, जो आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है कि आप अगर एक पार्टनर के साथ खेल रहे हो डबल्स में, तो आप मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है वो चीज़, सही बात है। मूवमेंट एक्चुअली इसमें एक ये रहता है कि आपको फोकस रहता है ये कि आपके पार्टनर के साथ आपका मूवमेंट सेम रहे, कोऑर्डिनेट रहे, क्योंकि अपन मोस्टली क्या होता है जब भी कुछ गेम खेलते हैं तो वहाँ पे अपन का फोकस हिल जाता है, पर यहाँ पे आपका वो रहेगा कि आपको जीतना है, सामने वाले ओपोनेंट से जीतना है, तो आपके पार्टनर के साथ आपको कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा, टीम वर्क, मतलब वो गलत मूव ना हो जाए। राइट, हाँ। वो गलत मूव ना आ रहे, और फोकस बढ़ाता है जो इम्पोर्टेंट है अपन यंगस्टर्स के लिए, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा। मतलब अगर एक कंपनी खड़ी करनी है उसके लिए जो चीज़ें आपने आप कॉन्क्लूसिवली बोले कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो, आपको खुद को हर दिन लेवल अप करना हो, खुद को मोटिवेटेड रखना हो, वो सब ज़रूरी एक बेस बनाती है जो हमें जिम या किसी भी और चीज़ के थ्रू आती है ना,
जो सब आज सबने वही कहा कि एक ना एक कोई जरिया रखना चाहिए अपने को। जैसे इन तीनों ने जिम ज्वाइन किया, हम लोग, मैं बास्केटबॉल और जानता हूँ, मैं खेलता हूँ थोड़ा थोड़ा, और आर्या भी बैडमिंटन खेल रही है। तो उस हिसाब से सबने कुछ ना कुछ किया ताकि उनके फोकसेस बने रहे, और हेल्थ स्टेटस हमने एक नेसेसिटी बनाई है, तो ये ज़रूरी है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका हेल्थ स्टेटस रहे, फोकस। और ये बात ध्यान रखना कि एंटरप्रेन्योरशिप का सपना है तो सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को हर दिन लेवल अप करना और मोटिवेशन रखना ज़रूरी है। ट्राई करना जिस भी स्पोर्ट्स या हेल्थ चीज़ को ज्वाइन करो वो उसमें ये चीज़ें हो बेसिकली। अग्रीड? बिल्कुल सही बात है। तो लाइक हमने आज डिस्कस किया कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है। एक स्पोर्ट आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, बिल्कुल मेंटेन करें, कंसिस्टेंटली उसमें घुसे रहें, करते रहें, डेली एक अपना शेड्यूल बनाए, रूटीन बनाए, आपको बेनिफिट दिखेगा ही। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल वो भी सिखा रहा है। तो मतलब बेनिफिट्स इतने हैं कि करते रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। तो और एक्टिवनेस बहुत बढ़ाता है। लेथार्जिक लाइफ से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो एक्टिवनेस इज हाँ, मतलब जो आपके अंदर आलस है वो तो रहेगा ही नहीं, जो होना भी नहीं चाहिए। राइट। तो फिर आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं हूँ आपका होस्ट। चलिए अब इस सेशन पे यहीं ख़त्म किया जाए, एंड विल बी बैक सून विथ अनदर सेशन विथ अनदर गुड टॉपिक। सो बाय बाय गाइस। और आपको अगर कोई सजेशन देना है हमें तो आप बता सकते हैं, क्या नेक्स्ट रखना चाहें आप वो भी बता सकते हैं। हैव योर व्यूज ऑन दिस। गुड Okay. नाइट एवरीवन।